ब्लैकआउट की खबर है। उरी में धमाकों के बाद अमृतसर में ब्लैकआउट की। उरी में भी बम धमाकों की आवाज जारी है। ये महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं। उरी में धमाकों की आवाज जारी है। पड़ेगा क्योंकि शुरुआत आज फिर से पाकिस्तान ने कर दी है और अब यदि शुरुआत करता है तो हिंदुस्तान की आर्मी कैसा जवाब देती है पाकिस्तान शायद कल भूल गया है। और अभी फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से बहुत तेज गोलाबारी हो रही है। ड्रोन अटैक भी बॉर्डर से सटे और उरी एरिया में छोड़ा गया है। मैं सिक्योरिटी रीजन से गांव का नाम नहीं ले सकता हूं कि किस तरफ छोड़ा गया, लेकिन तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। ये सबूत है, ये प्रूफ है, ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं। वो दिखाइए कि पाकिस्तान मान नहीं रहा है, पाकिस्तान मरने के लिए दौड़ रहा है। मुनीर मौलाना पाकिस्तानियों के लिए जी का जंजाल बन गए, खुद बंकर में छुपे बैठे हैं और प्रधानमंत्री का अता पता नहीं है। लेकिन दहशतगर्दी इतने बड़े पैमाने पर हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन पर अटैक किया जा रहा है, गांव वालों को, आम आदमी पर प्रहार किया जा रहा है। और अब आर्मी जैसे ही जवाब देती है तो दुम दबाकर भाग जाते हैं। कल जैसी कायराना हरकत की शुरुआत आज फिर से कर दी है। कई उरी क्षेत्र में बॉर्डर की तरफ से कई ड्रोन आए। ये तस्वीरें प्रूफ है, लेटेस्ट ये तस्वीरें हैं। ग्रामीण देखिए उनके घरों के ऊपर अटैक पाकिस्तान कर रहा है क्योंकि आर्मी से तो अटैक कर नहीं सकता है। अब हिंदुस्तान से जवाब की बारी है। सुन ले पाकिस्तान, कल तुम दबाकर भाग गए थे नेता, और अब तूने यदि शुरुआत की है, यदि तूने आरंभ किया है तो अंत हिंदुस्तान कैसा करता है इतिहास पता है सबको। मैं आज भी बॉर्डर पर पहुंचा था, बिल्कुल एलओसी से सटे फेंसिंग की मैंने तस्वीर दिखाई थी। ग्रामीण वहां से चले गए और उरी एरिया में पूरी तरीके से सायरन बजाकर लोगों को वहां पर सचेत कर दिया गया है और पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी। ये तकरीबन 15 दिन हो गए पिछले, और तब से पाकिस्तान मान नहीं रहा है, कायराना हरकत कर रहा है। मैं रोकूंगा आपको योगेश, मैं रोकूंगा आपको, मैं प्रमोद रोकूंगा आपको। इस वक्त खालिद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खालिद, लोकेशन रिवील मत कीजिएगा, अपनी अपडेट दीजिए, क्या खबर है आपके पास? देखिए, जैसे ही अंधेरा हुआ फिर से एक बार जो है पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन पहले उड़ी में शुरू हुई, उड़ी के हाजीपीर में और फिर कमलकोट में, और फिर ये बढ़ते बढ़ते जो है कुपवारा सेक्टर तक पहुंच गई। कुपवारा के टंगडार, क्रालपोरा, करना, इन इलाकों में जो है आर्टरी और मोटार शेल दागे गए, जिसका भरपूर जवाब दिया जा रहा है। और ऐसी ही घटना जो है जम्मू के सांबा से भी खबर आ रही है, जहां इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी जो है सीज फायर वायलेशन की गई। और उसके बाद पहले सीज फायर वायलेशन की गई जिसका जवाब दिया गया, उसके बाद जो है जो ड्रोन्स देखे गए हैं काफ़ी जगह पे, जिसके चलते जो है जम्मू से लेकर पंजाब तक जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ऑन कर लिया गया है। यहाँ भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो उसको भी ऑन कर लिया गया है। और हर तरह जो है इस अगर ये ड्रोन अटैक कर खालिद, इसके अलावा अखनूर से भी खबर है कि अखनूर में भी भारी गोलीबारी की गई है। अखनूर में कल भी ऐसा हुआ था, अखनूर में आज भी भारी गोलीबारी की गई है। लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। खालिद, हम जानते हैं कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान एक तरीके से आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के लिए भी करता है, उन्हें कवर फायर देने के लिए भी करता है। क्या ये माना जाए कि कल जो कोशिश पाकिस्तान ने की थी, जिसे नाकाम किया गया था आतंकवादियों की घुसपैठ की, आज भी पाकिस्तान वो नाकाम कोशिश कर रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कल भी जो घुसपैठ की कोशिश विफल कर दी गई और 7 आतंकी को मार दिया गया। उस वक्त इनपुट ये भी मिला था कि मल्टीपल लोकेशंस पे ऐसी कोशिश जो है की जाएगी। और हो सकता है कि हमने पहले भी देखा है, जब यहाँ सीज फायर वायलेशन होती थी तब इसी तरह का कवर फायर जो है उन घुसपैठियों को दिया जाता था, वो इस तरफ आते थे। और ये वही आपको रोकूंगा, जम्मू में धमाकों की आवाज सुनी गई है। खालिद, इस वक्त ये खबर है कि जम्मू में धमाकों की आवाज सुनी गई है। सांबा, कठुआ में भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। प्रमोद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनुराग, हाजीपीर की तरफ से भारी गोलाबारी हो रही है और दूसरी तरफ कमलकोट हो, कमान पोस्ट हो, यहाँ पर पाकिस्तान कायराना हरकत कर रहा है। जम्मू कश्मीर की आप वो बोल रहे थे बिल्कुल 100% वही कल जो किया था वही आज फिर पाकिस्तान करवाने पर आमदा है और पाकिस्तान मान नहीं रहा है। कल जो हश्र हुआ, आज आर्मी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब मोर्चा संभाल लिया है। देखिए, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया गया है क्योंकि ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से छोड़े जा रहे हैं। और इन मच्छरों को पाकिस्तान हिंदुस्तान कैसे मारता है पाकिस्तान के, ये पूरा इतिहास पता है। अब मच्छर
मच्छर मसले जाएंगे, पाकिस्तान बचेगा नहीं, क्योंकि वो सिविलियन पर अटैक कर रहा है। जब जब भारतवासियों पर आंच आती है तब तब आर्मी मच्छर की तरह मसल देती है पाकिस्तानियों को। मैं इस वक्त बॉर्डर के पास में हूँ और लगातार जो देखिए फायरिंग है पाकिस्तान की तरफ से भारी पैमाने पर, बैक टू बैक, आसमान में बिल्कुल एकदम चिंगारी जैसी जाती हुई एकदम क्लैरिटी से नजर आ रही है। ये अब आर्मी यहाँ से, मैं आपको रोकूंगा प्रमोद। इस वक्त जम्मू से खबर आ रही है, जम्मू में धमाकों की आवाज सुनी गई है। कल भी जम्मू से ही शुरुआत हुई थी, सबसे पहली खबर जम्मू से आई थी। इसके अलावा सांबा और कठुआ से भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान जिस तरीके से ड्रोन अटैक कर रहा है, उन ड्रोन अटैक्स को लगातार नाकाम किया जा रहा है और ये उन्हीं धमाकों की आवाज है। जम्मू में भी धमाकों की आवाज लगातार सुनी जा रही है। आप सुन सकते हैं, मैं 15 सेकंड के लिए शांत होऊंगा और आपको धमाके सुनाई देंगे, आप सुन सकते हैं। जम्मू से हमारे साथ रजत वोरा इस वक्त जुड़ रहे हैं। रजत, कल भी सबसे पहले ड्रोन अटैक की खबर जम्मू से आई थी, क्या खबर है इस वक्त? क्या खबर है इस वक्त, क्या अपडेट है? बिल्कुल, आपको बता दें कि एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग है, ड्रोन से ये हमला करने की कोशिश की गई है और उसके बाद जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने अपना काम करना। नीलम घाटी में भी धमाके की आवाज सुनी गई है। रजत, आपको रोक करके ये अपडेट देना चाहूंगा, नीलम घाटी में भी धमाके की आवाज सुनी गई है। यहाँ लगातार फिर से धमाके हो रहे हैं। नीलम घाटी में धमाके की आवाज सुनी गई है, सांबा में, कठुआ में, नीलम घाटी में धमाके की आवाज, जम्मू में भी धमाके की आवाज। यानी कि कल रात जो पाकिस्तान ने नापाक हरकत की थी, एक बार फिर वो अपनी इस नापाक हरकत को आज दोहरा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि हम फिर टारगेट करेंगे भारत के सैन्य ठिकानों को। रजत, ये जहां पर धमाके की आवाज सुनी जा रही है वो कौन कौन से इलाके हैं और क्या खबर आ रही है उनको लेकर के? अच्छा, बिल्कुल, आपको बता दें कि एयरपोर्ट के नज़दीक यहाँ पर सायरन की आवाज़ जो है सुनाई दी गई, वहाँ पर ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दी गई है। इसके अलावा आरएसपुरा सेक्टर की बात करें और साथ ही साथ जो अखनूर सेक्टर है, साथ ही साथ अगर